नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये है पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी पे राष्ट्रपति बने हुए हैं और रशिया के राष्ट्रपति 2001 से ही कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी राष्ट्रपति, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी राष्ट्रपति बन रहे हैं, लेकिन अब ये राष्ट्रपति ही रहेंगे। ऐसा इन्होंने प्रावधान चेंज कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दें, कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार ये बन चुके हैं, दूसरी बार ये बने हुए हैं। तो इसके बाद तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये कुछ संविधान में चेंज कर दें तो ये राष्ट्रपति बन जाए तीसरी बार भी। लेकिन ना ही बने तो ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति राष्ट्रपति अगर फिर से बन जाएगा तो फिर और क्या होगा दुनिया में, आप देख सकते हैं। इसके एक डोनाल्ड ट्रंप के एक मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर कर सकते हैं उनको। उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया को फिक्स करना होगा। फिक्स करना हो मतलब ये नहीं कि कुछ ट्रबल शूटिंग आया कंप्यूटर में और मैं बस माउस घुमा दिया और फिक्स हो गया। ऐसा नहीं। ये फिक्स करने की बात पता है क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमें इंडिया को सबक सिखाना होगा या तो फिर अकल ठिकाने लगाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहे हैं ना, इंडिया को हमें अपना बात मनवाना होगा। जी हाँ, क्योंकि हम जो कह रहे हैं ये इंडिया को करना होगा। तो इस प्रकार का इनका रवैया है। देखिए, ये सब पावरफुल लोग हैं, पावरफुल देश हैं। जी हाँ, ये पावरफुल देश है, हमारा एक पावरफुल देश है, एक पैसे वाला देश है, एग्रेसिव कंट्री है ये। कई देशों पे हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका है ना, कई देशों पे हमला किया है। अब आप सोचेंगे कि कई देशों पे हमला किया तो शक्तिशाली तो होगा ही, लेकिन किन देशों पे हमला किया है मैं बताता हूँ। किन किन देशों पे इन्होंने हमला किया है। अफगानिस्तान, कोई एयरफोर्स नहीं। ठीक है। इराक, नाम का मात्र एयरफोर्स, कोई एयरफोर्स नहीं, कोई अच्छी वेपन्स नहीं। सीरिया, सेम कंडीशन। वियतनाम में किए थे, दूरी ज्यादा थी, शक्तिशाली थे, और वियतनाम बहुत छोटा देश है, लेकिन फिर भी वहां से भाग आए। अमेरिका वाले वहां से भाग आए। वहां करोड़ों बम गिरा है। अमेरिका ने वियतनाम में करोड़ों बम गिरा है, लेकिन वो लोग डरे नहीं। कि अमेरिकन को बहुत भयानक रूप से क्षति पहुंचाई और बहुत लोगों को मार दिया, बहुत सारे लोगों को वहां मार दिया। इन्होंने भी मारा, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। सिविलियंस ना देखा ना कुछ देखा, बम गिराते रहे, जलाते रहे। और वहां अभी तक वहां पे बम मिलते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जंगल में अभी भी बम मिलते हैं जो जिंदा रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। बस थोड़ी सी गलती है वो बम फट जाएगा। और कोई छोटा मोटा या कोई हथगोला बम नहीं होता था, वो एक बड़े बड़े मिसाइल्स रहते थे जो दर्जनों गिराते थे अपने B-2 बॉम्बर से, फाइटर प्लेन से। इस तरह के ये व्यक्ति हैं। वहां से भाग आए, अफगानिस्तान गए, वहां 20 साल रहे, वहां से भी भाग आए। वहां तो बोला गया, अफगानिस्तान में बोला कि तालिबान बोला कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो। टाइम के पहले ही भागा ये लोग। सीरिया से भी लगभग कुछ सैनिक वहां पे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, डोनाल्ड ट्रंप, ये बोला था इन्होंने कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर बस एक दिन में खत्म करवा दूंगा। जी हाँ, मैं रशिया यूक्रेन वॉर बस एक दिन में खत्म करवा दूंगा। कुछ खत्म नहीं करवा पाए। और एक दिन की बात क्या, 6 महीने पार हो गए, कुछ नहीं हो पाया इनसे, कुछ नहीं होना जाना। ये बस बोलते हैं। और वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति को केयर बात को करता नहीं है, या वहां के लोग भी नहीं। और जो भी इसके आसपास मिनिस्टर लोग हैं ना, व्यक्ति लोग हैं ना, इसके बस यस यस सर, क्या कहते हैं, यस सर, हाँ सर आप सही कह रहे हैं सर, ऐसे वहां पे लोग हैं। और देखिए, इस टाइप के व्यक्ति को खुश करना है ना, तो इसके बस हाँ में हाँ मिलाइए, बहुत तारीफ कीजिए, जैसे कि यही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने तो इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया कि सर आप, मैं समर्थन करता हूं आपको कि आपने इंडिया पाकिस्तान वॉर को रुकवा दिए, सीज फायर करवा दिए, जबकि ऐसा है नहीं, ये झूठ है। ये बोलते हैं 7 देशों का मैंने वॉर रुकवाया है।
कहाँ से 7 देशों का इन्होंने वॉर रुकवाया है? कुछ नहीं ऐसा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। मैं गाजा और इजराइल वॉर पे नहीं जाता हूँ क्योंकि वो इन्होंने उनकी बात नहीं की थी। अभी हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर पे करें। गाजा यूक्रेन में कोई वॉर नहीं हो रहा है, वहां नरसंहार हो रहा है। वहां पे जनरेशन खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। वहां पे बच्चों को मार रहे हैं, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 6 साल, 15 साल। और वहां पे जो वोमेन्स हैं, जो औरत लोग हैं, उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो फिर अब समझ रहे हैं। तो अभी हम उस पे जाते नहीं, उसको भी बढ़िया से हम लोग ध्यान देंगे उस पे भी। पहले इस पे बात कर लेते हैं, इस व्यक्ति पे, डोनाल्ड ट्रंप पे। इसकी बात कोई सुनता नहीं है, लेकिन ये बेचारे जो है ना, ये सोचते हैं ना कि अच्छा मेरी कोई सुनता नहीं है ना, कुछ ट्वीट कर देंगे। ट्वीट नहीं, ट्रूथ का कोई ट्रूथ कोई सोशल मीडिया है, उस पे भी ट्रूथ भी कुछ लिख के भेज देंगे। मैंने ये कर दिया, मैंने उस देश का वॉर रुकवा दिया, मैंने इंडिया के और पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया, मैंने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया, मैंने इंडिया पे टैरिफ बढ़ा दिया। तो इस तरह से व्यक्ति कर रहा है, और इसका कोई अभी फिलहाल तो मुझे लगता है ना कि डर ही खत्म हो चुका है कि ये बोलता क्या है। और ये बात कर रशिया से लड़ने की, कभी नहीं जीत पाए। अमेरिका ऐसे देशों पे हमला किया है, ऐसे देशों से वॉर किया है ना, जिसकी कोई मजबूत सेना ना हो। ये ऐसे लोग जिसकी मिसाइल्स अपने टेरिटरी से लेकर अमेरिका तक पहुंचे नहीं, इस तरह के देशों से ये वॉर किए हुए हैं। और अकेले नहीं, इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जितने कंट्री है, सभी जाके हमला करते हैं एक देश पे। अगर मान लीजिए कि रशिया हमला कर देता है, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि रशिया पे हमला करेंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ईरान किसी नाटो कंट्री पे हमला कर देता है, तो ये अकेले व्यक्ति नहीं आएगा, पूरे अपने, अब तो 32 हो गए हैं, 32 के साथ आएंगे और हमला कर देंगे ईरान पे। तो ये लोग इस सिचुएशन से चलते हैं, अकेले में पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल ना सिर्फ वेपन्स बेचने के लिए ही हथियार को बढ़ावा देते हैं और वॉर को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल बताता हूं आपको। 90 बिलियन, 90 बिलियन यूएस डॉलर का हथियार मिलेगा किसको? तो यूक्रेन को। उसमें कुछ एड भी शामिल है। ठीक है, तो फिलहाल मोटा मोटी मान लीजिए। और वो पैसा कौन देगा? ये देगा, ईयू देगा, यूरोपियन यूनियन। किसको देगा? अमेरिका को देगा। अमेरिका क्या करेगा? हथियार बेचेगा यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन देगा किसको? तो यूक्रेन को। और यूक्रेन ऐसा नहीं कि पूरा हथियार फ्री में ले लेगा, वो भी इसका पैसा देगा। मतलब कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ना, मैं बताता हूँ ना, इससे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति दुनिया में मैंने कभी आज तक तो मिला ही नहीं। अब मिलना भी नहीं चाहूंगा इस टाइप के व्यक्ति से, जो अपने देश को तो मिटा ही दिया, वहां के जितने भी संसाधन है उसको भी बेच रहा है। रियल अर्थ मटेरियल सबको ये है ना, बेच रहा है, एकदम खुलेआम बेच रहा है। और वहां के जो लोग, वहां भी लोग जो है ना, जी सर, जी सर, वहां भी ऐसा ही हो रहा है। और ये जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, मैं बताता हूँ आपको, ये भी क्या करता है ना, जो उसके खिलाफ बोलता है उसको फाइट कर देता है, मतलब हटा देता है। चाहे कोई आर्मी चीफ हो, कोई भी मिलिट्री वाला हो, या कोई भी हो, उसके कोई अधिकारी हो, या फिर कोई भी उसके नेता हो, उसको हटा देता है, फायर करता है। क्योंकि उसके सामने तुम बोल कैसे दिए? वो तो अपना बंकर में आराम से वहां बैठा हुआ है, एकदम बन गया ना, एकदम फेस, एकदम मीडिया के सामने आकर तब बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं उसके पास। भीख मांगकर अपने देश को खत्म कर कर हथियार खरीदता है, वो भी छोटे मोटे हथियार, और रशिया को मारता है। रशिया पे कुछ हमला भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। और फिर जब रशिया घुसाता है, तो मिसाइल्स फायर कर देता है यूक्रेन पे, और यूक्रेन फिर से वीडियो पे आता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और बोलते हैं मार दिया, मार दिया, मार दिया, मुझे रशिया ने मार दिया, मुझे कई शहरों पे हमला किया। और ये नहीं बोलता कि मैंने भी हमला किया। तो ये है वहां पे सिचुएशन। मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, ये वॉर ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये वॉर 4 साल कंप्लीट नहीं करेगा। अभी भी कुछ सोच रहे हैं 4 साल कंप्लीट कर जाएगा, पार कर जाएगा, तो पार नहीं करेगा, 4 साल कंप्लीट नहीं करेगा।
ये 4 साल तक, 1 महीना देखिए, 1 महीना 2 महीना ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये वॉर खत्म ही होने वाला है। डर जग गए हैं यूरोपियन यूनियन। देखिए अब मेनली प्रॉब्लम क्या है ना, वहां के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, यूरोप के भी, कि जब यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है तो हम उसके लिए वॉर क्यों लड़े। वहां के कुछ नेता, वहां पे के सिटीजन्स सीधे बोल रहे हैं कि मैं हम क्यों लड़े उसके लिए। और सही बात है, जब उसके आप यूरोपियन यूनियन के जब मेंबर है ही नहीं तो आप उसके क्यों हमला कर रहे हैं। ये जंग पता है किसका, किसके लिए है, बस यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए। उन्होंने डिजास्टर कर दिया है अपने देश का, खत्म कर दिया है। आप देखिए ना, वहां पे कई शहर गायब हो चुके हैं। कितने शहरों पे रशियंस कंट्रोल कर चुके हैं। अब वहां से हटेंगे नहीं, मैं बताता हूँ, रशियंस वहां से नहीं हटेंगे। और जहां उड़ीसा रशियंस कंट्रोल ले लेते हैं तो यूक्रेन पैक हो जाएगा। उसे समुद्र से कोई उनका कोई भी शहर समुद्र के पास नहीं रहेगा, मतलब वो समुद्र से कट जाएंगे, बिल्कुल पैक हो जाएंगे। अगर रशिया उड़ीसा पे कंट्रोल कर लेता है तो, अब जो यहाँ कंट्रोल कर लिया वहां से हटेगा नहीं। मैं इतना बताता हूँ ना कि जो रशिया का राष्ट्रपति है ना, पुतिन, इसको भी मजबूर कर दिया गया था। आपको नाटो में उसको सम्मिलित करने की क्या जरूरत थी। अब आपसे नहीं कर रहे हैं। अब अच्छा, इसने, रशिया ने इसको भी तो कंट्रोल कर लिया है, क्रीमिया को। तो क्यों किया। उस समय भी यही बोल रहा था वो, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे क्यों मिलना है। आप नहीं, जब नहीं मिलते, आप किसी के दुश्मन को उसके दरवाजे पे क्यों ला सकते हैं। तो ये सिचुएशन वहां पे चल रहा है दोस्तों अभी। और इतना बताता हूँ, रशिया पीछे नहीं हटेगा। और अमेरिका, जो अभी बात हो रहा है कि वो हिमार्स कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है यूक्रेन को, जहां पे रशियंस को ये लग गया कि अब दे देगा अमेरिका, अभी बात ही चल रही है, ये भी बोलते हैं कभी देंगे कभी नहीं देंगे, बहुत दिन से बात चल रहा है, तो यूक्रेन पे बारिश कर देंगे रशियंस मिसाइल्स की। और पता नहीं क्या चाहते हैं यूरोपियन यूनियन। वो पता है क्या कर रहा है, बस रशिया उसको नुकसान, देखिए उनको भी पता है और अमेरिका को पता है। अमेरिका को पता है और रशिया को पता है कि रशिया और अमेरिका में कभी वॉर नहीं होगा। ये इन दोनों को पता है। ठीक है। अगर वॉर हो गया तो बहुत भयानक दिन होगा वही, पूरी दुनिया के लिए, याद रखिएगा आप लोग। और एक बात बताता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, बस चाहता है कि नुकसान पहुंचा दे रशिया को, किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा दे। और नुकसान तो रशिया को पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रहा है। 3 साल से ये व्यक्ति, 3 साल से रशिया बैन झेल रहा है। जी हाँ, बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं हमारे रशिया पे, अमेरिकन, यूरोपियन, कई प्रकार के हैं। सबसे ज्यादा सैंक्शन जो कंट्री लगा है वो अभी रशिया हो चुका है। इसके पहले अब ईरान पे भी लगे हुए हैं बहुत सारे सैंक्शन, कल लगा हुआ है। मैं उस पर भी एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये सिचुएशन फिलहाल दोस्तों वहां पे चल रहा है। और ये लोग बात कर रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा रशिया और यूक्रेन का, ये भी युद्ध नहीं रुकवा पाएंगे। जब रशिया चाहेगा तब युद्ध रुकेगा, वो भी अपने शर्तों पे। इसके मिनिस्टर भौंक रहे हैं कि हमने, इनके मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम इंडिया पे सेंसर लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है, और सेंसर लगाओ, और सेंसर लगाओ। अरे क्यों सेंसर लगाए। क्या हम लोग जो रूल बना हुआ है उसके खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने एक कैप लगाया हुआ रशिया पे कि आप इतने डॉलर से ज्यादा आप रशिया से ऑयल ज्यादा महंगा नहीं खा सकते। तो हम लोग तो उसी, पूरी दुनिया तो चाहे तो वो पूरी दुनिया, खासकर इंडिया और चाइना, रशिया से उसी मिनिमम दाम पे तेल खरीद रहे हैं हम लोग। चाइना भी खरीद रहा है, लेकिन चाइना पे बोलने की औकात नहीं है लोगों की। नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सेल्फ डेवलप्ड हो चुका है। और हम लोग के पास क्या है, कुछ नहीं। एगो जोहो बना हुआ है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर अभी। और कुछ भी नहीं है अपना, ना जोहो, ना कोई व्हाट्सएप का कोई सेकंड ऑप्शन हम लोग के पास है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट का तो बन चुका है अभी फिलहाल, ना ही हम लोग कुछ ऐसा कोई बैंकिंग सिस्टम है, बस एक यूपीआई छुड़ाकर। वो भी बहुत दिक्कत आएगा अगर ये पीछे हट जाएगा तो अमेरिका तो। हम लोग ना फाइटर प्लेन का इंजन भी अभी तक नहीं बना है दोस्तों। और हम लोग, मैं बताता हूँ कि आप लोग न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा
बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं, इंडिया को बहुत ऊपर रखते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ ना, इंडिया सह नहीं पाएगा इतना शासन ज़्यादा दिन तक, लेकिन अमेरिका सह लेगा। हम लोग कितना है, लगभग अराउंड 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है हम लोग की जीडीपी, और अमेरिका के 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो सोचिए कितना गैप है हम लोगों में, 7 से 8%, 7 से 8 गुना ज्यादा हम लोग है वो। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका को हराना। लोग बोलते हैं ना कि हम, जैसे कि इंडियन न्यूज में आप देखते हैं, इंडिया को झुक झुक गया, ट्रम्प झुक गया इंडिया के सामने, वो झुक गया, ऐसे झुक गया, वैसे झुक गया, कुछ नहीं है ऐसा। फिर उन्होंने सेंसन लगा दिया, फिर उन्होंने टैरिफ और लगा दिया इस पे, फार्मा पे। देखिए मैं इंडिया के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ दोस्तों, लेकिन कमियां भी तो है ना। अब कोई जो रहेगा, पॉलिटिकल व्यक्ति रहेगा, जो कांग्रेस और बीजेपी करेगा, तो सुनेगा तो मुझे बोलेगा कि हाँ सही बोल रहा है भाई, ये पार्टी इतने दिन से, 10 साल से, यहाँ 15 साल से है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। बात सिर्फ 15 साल की नहीं, शुरुआत से है। और सिर्फ सरकार पे ही क्यों दोष दे रहे हैं? बहुत सारे इंडियंस क्या कर रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं। अमेरिका में कितने सारे इंडियंस हैं, कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कितने सारे इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फाइनेंशियल पीपल्स, बहुत सारे वहां पे। तो आपका क्या चाहिए, यहाँ पे है ही क्या? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, एयर पॉल्यूटेड है, कानून का भी यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, पुलिस ज़्यादा सुनती नहीं है। प्रॉब्लम तो है दोस्तों, इसलिए वो लोग बाहर गए हैं, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन हमें सुधारना भी तो है, और अकेला कोई व्यक्ति सुधार नहीं सकता है। आप सिस्टम पे उँगली उठाइएगा, वो आपका हाथ तोड़ देगा। ये भी बात सही है। लेकिन हम लोग को अब समझना होगा कि हम लोगों को क्या करना है। लेकिन हाँ, हम लोग का देश है ना, बिल्कुल स्वाभिमानी देश है। यहाँ पे कितने तरह के लोग रहते हैं, कभी आपने सुना है? आसान से कोई भी कुछ बोलता है। मैं भी क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग का देश लोकतंत्र। आप हमेशा सुनते होंगे, हिंदू मुस्लिम, इन्होंने वो बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया, उसको मार दिया, उनको धो दिया। सरकार को हर चीज देखना होता है। हाँ, कुछ लोग करप्ट हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है करप्ट है, तो उसे पकड़ा भी जाता है। हमारे देश की कुछ जनता पकड़ती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पुलिस ही पकड़ती है पुलिस को, नेता भी पकड़े जाते हैं, इंजीनियर्स, बाबू लोग, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ अपने देश में नहीं, हर दुनिया भर में ये है। करप्शन करप्शन हर जगह है। तो ऐसा तो नहीं सब लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं। तो ये चीज हम लोग को अब सुधारना होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, 15 से 20 सालों के बाद, 20 साल तक मान ही लीजिए, इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन देश बन जाएगा, और हम लोग को इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।